नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 27 साल बाद सत्ता में वापसी की है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। तो वहीं बीजेपी की इस ऐतिहासिक जीत पर खुशी का माहौल है और पार्टी ने इसे अपने लिए एक बड़ी सफलता मानी है। वहीं मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इस जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आपदा लाने वाले लोग चुनाव हार गए हैं। शर्मा ने यह भी आरोप लगाया कि विपक्ष ने टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और उसका परिणाम हार के रूप में सामने आया है। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में जितने भ्रष्टाचार, घोटाले और झूठ की राजनीति की गई है उसका यही परिणाम है। इस जीत का श्रेय उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को दिया, जिनकी नीतियों और नेतृत्व में बीजेपी को ये सफलता हासिल हुई है। उन्होंने दिल्ली की जनता को भी इस शानदार जीत पर बधाई दी। दिल्ली की जनता ने साफ संदेश दिया है कि वो झूठ और भ्रष्टाचार के खिलाफ और विकास की राजनीति को प्राथमिकता देते हैं। चुनाव के परिणाम जो आए हैं उन परिणामों में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत, ऐतिहासिक बहुमत जो मिला है, तो आज मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता भी जश्न मना रहे हैं, देश के कोने कोने में जश्न मन रहा है और दिल्ली का कार्यकर्ता तो जश्न मना ही रहा है, लेकिन पूरा देश उत्साहित है क्योंकि दिल्ली जैसे राज्य में केजरीवाल जैसे झूठे, राहुल गांधी जैसे झूठों ने जो आपदा लेकर के आए थे, दुरावस्था का दौर दिल्ली के अंदर इन्होंने 15 सालों के अंदर जो किया, आज दिल्ली की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अथाह विश्वास के साथ आशीर्वाद दिया है। इस चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास और गरीब कल्याण को जनता ने मोहर लगाई है कि मोदी है तो मुमकिन है, देश के अंदर विकास अगर कोई कर सकता है और हर गरीब के जीवन को कोई बदल सकता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, जिनके नेतृत्व में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से भारत के अंदर ऊपर आए। अमित शाह जी जैसे भारतीय राजनीति के आधुनिक चाणक्य, उनकी कुशल रणनीतिक तैयारी थी चुनाव में। नड्डा जी अथक मेहनत और परिश्रम कर रहे थे और प्रत्येक बूथ पर जो भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री माननीय अमित शाह जी हमें कहते हैं, हर बूथ पर माइक्रो प्लानिंग से चुनाव लड़ना। दिल्ली के चुनाव में दिल्ली के एक एक कार्यकर्ता ने जो मेहनत की, वहां के प्रदेश के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, माननीय प्रधानमंत्री अमित शाह जी और नड्डा जी को बहुत हृदय से बधाई, बहुत शुभकामनाएं। दिल्ली में बीजेपी की शानदार जीत के बाद प्रदेश बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल है। बीजेपी कार्यकर्ता और नेता इस ऐतिहासिक जीत को लेकर खुशी से झूम उठे। तो वहीं कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। इस मौके पर बीजेपी नेताओं ने जीत की खुशी साझा करते हुए इसे पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत और समर्पण का परिणाम बताया। तो ये जीत बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मेहनत का फल है और हम इसके जरिए प्रदेश भर में और भी मजबूत होंगे और दिल्ली की जीत ने हमें और प्रेरित किया है और हम आने वाले चुनाव में भी इस तरह का जनता का जो विश्वास है वो जीतेंगे। दिल्ली में बीजेपी की इस जीत ने न केवल दिल्ली बल्कि भोपाल सहित प्रदेश भर में बीजेपी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भर दी है। सभी कार्यकर्ता जीत की खुशी में डूबे हुए हैं और इसे बीजेपी के भविष्य के लिए सकारात्मक कदम माना जा रहा है। जश्न का ये माहौल बीजेपी के लिए नई उम्मीदें और संकल्प लेकर आया। देश के गृहमंत्री, भारत के राजनीतिक आधुनिक चाणक्य अमित शाह जी की कुशल रणनीति और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी की अथक मेहनत और परिश्रम, दिल्ली के सम्मानीय अध्यक्ष, उनकी टीम और एक एक बूथ के कार्यकर्ता ने जो दिल्ली के अंदर माइक्रो प्लानिंग और माइक्रो मैनेजमेंट के साथ अथक मेहनत परिश्रम किया, उसका एक परिणाम है। ये विजय का इतिहास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास और गरीब कल्याण को जनता का आशीर्वाद। दिल्ली के अंदर जो आपदा आई, दिल्ली के अंदर दुरावस्था का दौर था, झूठ और छल कपट की राजनीति करने वाले लोग थे, जो देश भारत माता के टुकड़े टुकड़े गैंग और भारत विरोधी लोगों के साथ काम करने वाली आप और कांग्रेस को दिल्ली की जनता ने इस बार जवाब दिया है
कि देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास है और दिल्ली की जनता ने उस विश्वास को और गरीब कल्याण को जनता ने मोदी जी को। दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के ऐतिहासिक विजय पर पुराना बस स्टैंड अमरवाड़ा में बीजेपी नेताओं ने आतिशबाजी की और मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी। बीजेपी नेताओं ने कहा कि दिल्ली की जीत बीजेपी के सच की जीत और केजरीवाल के झूठ और भ्रष्टाचार की हार है। इस अवसर पर बीजेपी जिला महामंत्री टीकाराम चंद्रवंशी सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए हैं और जहां भारतीय जनता पार्टी ने 27 साल के बाद प्रचंड जीत दर्ज कर वापसी कर ली है, जिसके बाद प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह जश्न मनाया और इसी क्रम में पोहरी के जो पूर्व राज्य मंत्री सुरेश धाकड़, राठखेड़ा, बीजेपी मंडल अध्यक्ष आशुतोष जैमिनी सहित बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्य चौराहे पर आतिशबाजी जलाकर मिठाई खिलाई और जश्न मनाया। दिल्ली जीत के बाद पूर्व राज्य मंत्री सुरेश धाकड़, राठखेड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 27 साल बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत दर्ज की है। 27 साल बाद दिल्ली में राम राज्य आया है। आज हमारे देश में इतिहास रचा गया है। मोदी जी के मार्गदर्शन में 27 साल बाद भाजपा की सरकार बनी है। मोदी जी की कृपा से, नड्डा जी के आशीर्वाद से, अमित शाह जी के आशीर्वाद से देश में भाजपा की लहर है और दिल्ली में 27 साल बाद राम राज्य आया है। पूरे देश में भाजपा की लहर है। कांग्रेस धरातल पर चली गई है, एक भी सीट कांग्रेस लेकर नहीं आ पाई है और भाजपा की लहर पूरे देश में है। राम राज्य की ओर देश चल पड़ा है। पूरे देश में भाजपा का परचम लहरा रहा है और अब आगे चल के पूरे प्रदेशों में भाजपा आएगी। दिल्ली चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी की नीतियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व क्षमता को लेकर सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता ने पीएम मोदी की विकास और कल्याण की राजनीति को प्राथमिकता दी है, जिसके बाद अब दिल्ली में डबल इंजन की सरकार का सपना साकार होगा। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की हार को लेकर तीखा बयान दिया। उनका कहना था कि दिल्ली में झूठ और पाप का घड़ा जो है वो फूट चुका है और दिल्ली की जनता ने ये साफ संदेश दिया है कि वो झूठ और भ्रष्टाचार को स्वीकार नहीं करेगी। वे ये भी मानते हैं कि केजरीवाल को अब ये समझना होगा कि जनता को गुमराह नहीं किया जा सकता है। दिल्ली की जनता जागरूक है। झूठ का, पाप का घड़ा फूट गया और केजरीवाल हार गया। ये देश की राजनीति के लिए बहुत बड़ा संदेश है। झूठ और फरेब 10 साल चल सकता है, परंतु 11वें साल नहीं चला। झूठ और फरेब से 1-2 चुनाव जीत सकते हो, पर जनता पूरी तरह जागरूक है। दिल्ली का चुनाव इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इसने देश भर की राजनीति को यह संदेश दिया है कि जनता भ्रष्टाचार को सहन नहीं करेगी। जनता फूट और इस तरह की झूठी राजनीति को सहन नहीं करेगी। कभी कहने लगे कि जमुना जी में जहर मिला दिया, कभी कहने लगे कि हमारे विधायकों को खरीदने की बात आ रही है। मुझे समझ में नहीं आता है केजरीवाल जी किस मिट्टी के बने। पर दिल्ली की जनता ने जो खुद को हराया, आम आदमी पार्टी जिस नाम को लेकर चुनाव लड़ रही थी वही अब विधानसभा में नहीं है। मनीष सिसोदिया हार गए। 2 इस राजनीति के बड़े भ्रष्टाचार के मॉडल थे। दिल्ली की जनता ने उन दोनों मॉडल को हराया है। मैं दिल्ली की जनता को बहुत बधाई। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस समय अशोकनगर जिले के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने केंद्रीय विद्यालयों का उद्घाटन किया। अशोकनगर के संजय स्टेडियम में सांसद खेल महोत्सव के कार्यक्रम में शामिल हुए। दौरे के तहत मुंगावली के लोगों की समस्याओं की जन सुनवाई के लिए जनता दरबार का आयोजन किया गया, जहां सांसद सिंधिया के जनता दरबार में बड़ी संख्या में लोग अपनी अपनी परेशानी लेकर पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने जनता से कहा कि अब परेशान होने की
जरूरत नहीं है। आपकी समस्या सुनने और हल करने के लिए सरकार खुद आपके दरवाजे आ रही है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि आ रही है, जहां जनता सरकार के पास नहीं बल्कि सरकार जनता के पास आएगी। बाड़ी में नगर की एक शैक्षणिक संस्था के बच्चे और बच्चियों ने नगर के चिंतामन चौराहे पर मुख्य बस स्टैंड पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जनता को जागरूक किया, जहां साइबर क्राइम को लेकर नुक्कड़ नाटक का मंचन कर लोगों को जागरूक किया गया, जिसमें लोगों को बताया गया कि मोबाइल पर सेव क्लिक करें और साइबर क्राइम से बचें, अपने OTP शेयर न करें और अपने साथ हुए क्राइम की सूचना 1930 पर तत्काल दें। तो देखिए, यहां पर बच्चों के द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से यहां पर साइबर ठगी से किस तरीके से बचा जाए उसकी जानकारी दी गई है। यानी कि यहां पर बच्चों के द्वारा लोगों को जागरूक किया गया है कि किस तरीके से साइबर ठगी से बचे, अपने OTP जो है वो आप किसी से शेयर ना करें ताकि आप साइबर ठगी से बचें। और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बच्चे हैं, छात्र छात्राएं जो हैं वो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ये जागरूक कर रहे हैं और यहाँ पर लोग जो हैं वो भी मौजूद हैं और ये जागरूकता जो है बच्चों के द्वारा दी जा रही है कि साइबर क्राइम से किस तरीके से बचा जाए। PHP के द्वारा सेफ क्लिक अभियान चलाया जा रहा है, जो कि 1 फरवरी से 11 फरवरी तक रहेगा। और उसी कार्यक्रम में रायसेन पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में हमारे द्वारा डेली कुछ न कुछ कार्यक्रम साइबर अवेयरनेस के किए जा रहे हैं। और उसी तहत आज थाना बाड़ी क्षेत्र में चौराहे पर और बस स्टैंड पर बेलशीबा इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों के द्वारा नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन किया गया, जिसमें उन्होंने किस तरीके से सावधान रहना है, सतर्क रहना है और साइबर हेल्पलाइन नंबर्स का डिस्प्ले करके। खबर शिवपुरी जिले से है, जहां बैराड थाना क्षेत्र के पुलिस ने बढ़ते साइबर अपराधों से आमजन को सुरक्षित रखने के लिए 1 फरवरी से 11 फरवरी तक विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत बैराड थाना क्षेत्र के न्यू पैराडाइज पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल बैराड पर एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बैराड थाना और प्रभारी विकास यादव के निर्देशन में बैराड थाना पुलिस स्टाफ ने छात्र छात्राओं को साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूक किया। धर्मेंद्र शिवहरे और रंजीत राव ने बैनर पोस्टर के माध्यम से साइबर सुरक्षा के महत्वपूर्ण टिप्स साझा किए। उन्होंने लोगों को अज्ञात नंबरों से आने वाले कॉल, मैसेजेस और ईमेल से सावधान रहने की सलाह दी और साथ ही बैंक खातों की गोपनीय जानकारी किसी से साझा न करने पर जोर दिया। कार्यक्रम में ऑनलाइन ठगी, फिशिंग, फर्जी कॉल और ATM फ्रॉड से बचने के तरीके भी बताए गए। पुलिस ने लोगों को साइबर ठगी का शिकार होने पर तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करने या नजदीकी थाने में शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी है। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया, जहां बैराड थाना पुलिस ने छात्र छात्राओं से अपील की कि वे न केवल खुद सतर्क रहें बल्कि अपने परिवार और समाज के अन्य लोगों को भी डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूक करें। बेहर ग्राम पंचायत हट्टा के ग्राम संजारी से डुडवा जाने वाला सड़क बनवाने के लिए क्षेत्र की जनता काफी परेशान है और लोगों ने सड़क बनवाने के लिए प्रशासन से कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। संजारी से डुडवा जाने वाला जो रास्ता है वो पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। सफर करने वाले राहगीर दुर्घटना के जिस तरीके से आपको बताते चले कि दुर्घटना के राहगीर जो है वो अक्सर शिकार होते रहते हैं और बरसात के समय में आवागमन पूरी तरह से बाधित हो जाती है और वहां के लोग जो है वो काफी परेशान रहते हैं। शासकीय हाई स्कूल नरवाली में एक महीने में 3 से 4 बार चोरी होने की घटना जो है वो सामने आई है। आपको बताते चले कि दिन प्रतिदिन चोर बड़ी आसानी से चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। जहां नरवाली हाई स्कूल प्राचार्य ने बताया कि हमने पहले हुई चोरी की सूचना भी पुलिस को दे दी थी। पुलिस ने FIR दर्ज नहीं किया, सिर्फ आवेदन लिया था। आज फिर हमारे यहां सर्व शिक्षा अभियान योजना के तहत गरीब आदिवासी छात्र छात्राओं को मिलने वाली 25 साइकिल बच्चों को निःशुल्क प्रदान करने के लिए यहां पर रखी गई हुई थी, जिसे कल रात चोर चोरी करके ले गए। इसकी भी सूचना हमने पुलिस थाना टांडा को दी है।
उन्होंने फिर एफआईआर दर्ज नहीं किया और सिर्फ आवेदन लेकर इस मामलों को रफा दफा कर दिया है और साथ ही साथ मामले को बंद कर दिया है। आपको ये भी बताते चले कि टांडा में भी पिछले दिनों एक महीने में एक छोटे दुकानदार शंभू लाल के दुकान में चोरी हुई थी और इस रिपोर्ट के लिए भी फरियादी ने पुलिस थाने के चक्कर लगाए और उसके बाद भी रिपोर्ट न लिखते हुए आवेदन लिया गया। ऐसे कई सारी चोरी की घटना होती है और पुलिस जो है वो तमाशा देखती रहती है। पुलिस आज तक किसी भी चोर गिरोह को पकड़ने में असफल रही है। तो देखिए, ये टांडा से खबर है जहां पर चोरों के हौसले जो हैं वो किस तरीके से बुलंद है। यहां पर जब चोरों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात की जाती है, पुलिस थाने में जाके शिकायत दर्ज की जाती है, लेकिन पुलिस के द्वारा यहां पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता है, ना ही एफआईआर दर्ज किया जाता है। और जिस वजह से अब तक कई ऐसे मामले हो चुके हैं, इसके बावजूद भी जो पुलिस है किसी भी चोर को, कोई भी गिरोह को पकड़ नहीं पाई, ना ही उनके ऊपर कोई कार्रवाई कर पाई। तो यहां पर पूरी तरह से पुलिस की एक असफल जो प्रक्रिया है वो भी देखने को मिली है कि किस तरीके से जो पुलिस है इन चोरों को पकड़ने में नासफल रही और साथ ही साथ किसी भी तरह से यहां पर पुलिस जो है उन पर कार्रवाई नहीं कर रही है, ना ही इन मामलों पर पुलिस के द्वारा कोई भी संज्ञान लिया जा रहा है। बालक और बालिका को साइकिल इनकाम में प्राप्त हुई थी। बालक की 51 हुई थी और बालिका की 40 हुई थी, जो हमारे स्कूल के एक कक्षा में रखी हुई थी। अज्ञात चोरों के द्वारा कल रात में 25 साइकिल वहां से चोर ले गए और जो हमने पूर्व में जो बच्चे उपस्थित थे उनको हमने वितरण कर दी। शेष साइकिल थी वो रात में अज्ञात चोरों के द्वारा ताला तोड़कर चोर ले गए। हमें पुलिस को पहले भी चोरी हो गई थी, मोटर ट्यूबवेल वगैरह की मोटर सब ले गए थे, केबिल सहित, उसकी भी सूचना हमने दे चुकी है। उसकी प्राप्ति हमारे पास है और जो भी सूचना जो चोरियां होती है प्रयागराज में उसकी सूचना हम थाने को आवेदन के तौर पे। खबर बाड़ी से है जहां कुछ दिन पहले एक चोरी की घटना ने पुलिस के होश उड़ा दिए। चोरी की ये वारदात पुलिस के लिए सरदर्द बन गई है। आरोपियों ने खाली घर पर बड़ी ही चालाकी से चोरी को अंजाम दिया। चोरी के लिए चोर ने किराए की गाड़ी का इस्तेमाल किया और इसके बाद पुलिस ने जबलपुर के गाड़ी मालिक से संपर्क किया है और जांच के बाद आरोपियों को पकड़ लिया गया। पुलिस ने आरोपियों से लगभग 50,000 रुपए भी जब्त किए हैं। गिरफ्तार किए गए चोरों को अब अदालत में पेश किया गया। ये घटना पुलिस की त्वरित कार्रवाई का एक एग्जाम्पल है जिसने हाईटेक चोरी के बावजूद आरोपियों को पकड़ने में सफलता पाई है। थानाबाड़ी क्षेत्र में 29 जनवरी को दिन में एक चोरी हुई थी घर में और जिसमें कि हमें आरोपी मिल गए हैं और आरोपी जबलपुर निवासी हैं। 3 आरोपी हैं इसमें, इरफान, इमरान और अल्लू, जिनका पहले का भी रिकॉर्ड है और इनसे घटना में प्रयुक्त वाहन भी जब्त किया गया है। साथ ही साथ जो चोरी गया मशरूका था उसमें से भी जब्त किया गया। कितना था चोरी गया मशरूका तो कुछ 50,000 करीब था। अभी 21,000 रुपए इनसे जब्त है और बाकी पुलिस रिमांड लेकर और आगे की पूछताछ होगी। क्या कुछ बताया इन चोरों ने कैसे चोरी की? हाँ, डेफिनेटली ये लोग जबलपुर से चले और जबलपुर से चल के ये ऐसे ही सूने घरों को टारगेट करते हैं जिससे कि इनके ऊपर संदेह ना जाए। और इनका कहना है कि इनका मॉडस ऑपरेंडी ये है कि दिन में अगर चोरी होगी तो व्यक्ति का ये सोचना रहेगा कि कोई भी जान पहचान वाले व्यक्ति ने ही चोरी की, आस पड़ोस के व्यक्ति के द्वारा वारदात की गई है। और इसी का फायदा उठाकर इन्होंने दिन में करीब 12:30-1 बजे इस घटना को अंजाम दिया और फिर उसमें टेक्निकल सर्विलेंस और कुछ कैमरा फुटेज के माध्यम से इनकी पहचान हो पाई। और जिले के चंदेरी क्षेत्र स्थित बारी गांव में तेंदुए के मूवमेंट से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। 2 दिन पहले एक तेंदुए ने 14 साल के चरवाहे राम भरत पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वो बाल बच गया। हालांकि तेंदुए ने उसकी 4 बकरियों को अपना शिकार बना लिया। घटना के बाद से गांव में भय का माहौल है। ग्रामीण रात में खेतों पर जाना बंद कर चुके हैं और दिन में भी समूह में जाने को मजबूर है। स्थानीय निवासियों ने डर में मदद के लिए एक वीडियो भी बनाया
और वन विभाग से इसे पकड़कर दूसरे क्षेत्र में छोड़ने की मांग की। पीड़ित परिवार के मुखिया राजाराम आदिवासी ने बकरियों के नुकसान का मुआवजा मांगा है। उन्होंने राजस्व विभाग के आवेदन देकर बताया कि बकरियां ही उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत थी। वन विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों को इस समस्या से अवगत करवा दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। बड़वा में महेश्वर रोड रेलवे क्रॉसिंग के पास स्थानीय रहवासियों ने चक्का जाम कर हंगामा किया है। और आपको बताते चले कि पिछले 1 साल से रहवासी धूल और गड्ढों से भरी जर्जर सड़क से परेशान हैं। आए दिन गड्ढों के कारण दुर्घटनाएं भी हो रही हैं, जिससे बाइक सवार गिरकर घायल हो जाते हैं। लोगों ने सड़क के बीचों बीच ठेले बाइक खड़ी करके यातायात बाधित किया। बड़वा पुलिस और तहसीलदार शिवराम और कनासे ने लोगों को समझा बुझा दिया है, लेकिन वे सड़क से हटने के लिए तैयार नहीं हैं। इस दौरान एसडीएम ने एमपीआरडीसी के अधिकारियों आरके जैन और धन सिंह मुवेल से फोन कर खुद भी चर्चा की साथ ही आक्रोशित स्थानीय लोगों से बात भी की है और कार्रवाई की बात की है। दरअसल इस दौरान लोगों ने अधिकारियों को रोड की खस्ता हालत को लेकर खरी सुनाई और हालांकि आप जो व्यापारियों ने अधिकारी को चेतावनी दी है कि अगर मरम्मत शुरू नहीं हुई तो फिर से चक्का जाम करके यहां पर प्रदर्शन करेंगे। रोड मेन रोड की जो समस्या है, विगत कम से कम ये माने के चलो कि बारिश के बाद से अभी तक मेंटेनेंस के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ है। कई बार लोगों ने पहले भी चक्का जाम करा है, कई तरह के आश्वासन मिले हैं। टोल टैक्स मतलब पूर्ण रूप से अवैध वसूली कर रहा है यहाँ से, और अभी तक एक भी गड्ढा नहीं भरा, न डामर बना पाए। कई बार हम गए तो हमको ये आश्वासन मिला है। यहाँ हमारे सामने कई लोग गिरे हैं, जिनको हम खुद दुर्घटना हुआ, मेरे साथ भी हुई, और कई लोगों को हमने यहाँ गिरने वालों को खड़ा करा है, क्योंकि मेरी खुद की दुकान इस रोड पे है और धूल से इतने परेशान है, मतलब कई लोग बीमार भी हो रहे हैं और दुकानों की भी हालत है कि माल आधा खराब हो रहा है। मांग कुछ नहीं है, आप खुद देख सकते हैं कि हमारी मांग सही है या गलत है। सबसे पहले तो गड्ढे में जो रोड है, रोड पे गड्ढे नहीं है, गड्ढे में जो रोड है वो क्या ऐसा ही रोड रहना चाहिए? और ये स्टेट हाईवे होता है। गांव के खरंजे इससे अच्छे होते हैं। ये तो आप भी बोलेंगे कि गांव के खरंजों पे धूला, गड्ढे तो दूर धूल भी नहीं दिखेगी, और यहाँ पे धूल, गड्ढे, कीचड़। आप उधर इससे आधा किलोमीटर रोड इधर चलिए तो आपको पूरा माजरा बदला हुआ लगेगा, ऐसा लगेगा अभी बारिश हुई हो। इतने बड़े गड्ढे भरे हुए स्टेट हाईवे पे अगर कोई व्यक्ति 50, 60, 70 की स्पीड में भी अगर अचरते जा रहा हो, अनजाने में जा रहा हो तो गिर जाएगा, लगेगी। तो जिम्मेदार कौन है? मेरा बोलना ये, मैं इस मोहल्ले का हूँ तो एक एक गड्ढे से वाकिफ हूँ, लेकिन जो नए निकलते हैं राहगीर वो हर बार गिर रहे हैं। और ये कोई एक बार की बात नहीं है। आपने वीडियो में लास्ट में भी देखा है, जब उस वक्त चक्का जाम किया गया था, लड़की गिरी थी यहाँ पे, और उसको बस ये समझ लीजिए कि चोट खुद से नहीं आई, नहीं तो ट्रक तो चढ़ने ही वाला था उसके ऊपर, जो कि आप वीडियो में देख चुके थे। उन्हेल के साईनाथ कॉन्वेंट स्कूल में सीएसपी ब्रिजेश श्रीवास्तव के मुख्य अतिथियों में साइबर अपराध से बचने का छात्र छात्राओं को मूल मंत्र बताया गया। साइबर क्राइम अवेयरनेस को लेकर बच्चों की क्लास ली गई और विद्यार्थियों को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक किया गया। पुलिस द्वारा साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए और अपराधों के प्रति लोगों में जागरूकता और लाने के उद्देश्य से जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। और इसी के तहत साईनाथ कॉन्वेंट स्कूल में छात्र छात्राओं को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक कर साइबर अपराधों के प्रकारों और उनसे बचने के तरीके श्रीवास्तव ने बताए। और आपको ये भी बताते चले कि पुलिस के पास आने वाली साइबर अपराधों की शिकायतों की केस स्टडी आधार पर विभिन्न प्रकार के साइबर फ्रॉड, फाइनेंशियली फ्रॉड और सोशल मीडिया से संबंधित साइबर अपराधों की जानकारी दी। मध्य प्रदेश पुलिस जो है आजकल जो एक अभियान चला रही है, जो 1 फरवरी से लेके 12 फरवरी तक है, साइबर जागरूकता अभियान। अभी आजकल जो कुछ समय से देखा जा रहा है कि कहीं कहीं पर साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, उन पर रोकथाम लगे, जन जागृति फैले, लोग किसी प्रकार से किसी के बातचीत के झांसे में ना आए, अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग सही तरीके से करें, मोबाइल का सही उपयोग करें, कोई जालसाजी ना हो, इसके लिए लोगों में जन जागरूकता फैलाने के लिए अभियान चल रहा है। इसके लिए हमारे पुलिस अधीक्षक उज्जैन श्री प्रदीप शर्मा साहब के नेतृत्व में जिला स्तर पे सभी थानों में, सभी अनुभागों में ये अभियान चल।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।